राम राम दोस्तों, स्वागत है संकल्प के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम सुबह 6:15 बजे रोजाना एक प्रश्न लेकर आते हैं, तो उसी तरह आज का भी एक प्रश्न है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। 16 जनवरी से हमारे नए बैच प्रारंभ है, ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। 16 जनवरी से हमारे बैच प्रारंभ है। तो आज का जो प्रश्न है सुबह की शुरुआत के अंदर, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय सबसे लंबा व सबसे ऊंचा हिमालय है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा है हिमालय? ये खास इंपॉर्टेंस इस बात को ऐसे ध्यान रहना, क्योंकि जब तक हमारा इन चीजों को पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हम आकलन नहीं कर पाएंगे भाई इसका। तो मैं यहां पर थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं आप लोगों को, फिर हमने इस प्रश्न में जो प्रश्न निकलते हैं उन प्रश्नों के अंदर पहुंचेंगे हम। हिमालय का जब हम लोग विभाजन पढ़ते हैं, हिमालय का विभाजन, तो हिमालय को 2 तरीके से बांटकर पढ़ा जाता है भाई। एक भाग इसका भौतिक विभाजन कहलाता है, भौतिक विभाजन, और दूसरा भाग इसका प्रादेशिक विभाजन कहलाता है, प्रादेशिक विभाजन। ये 2 भाग अपने को पढ़ने पड़ते हैं। और जब भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ट्रांस हिमालय का जिक्र होता है, ट्रांस हिमालय। इसके अलावा इसी में मुख्य हिमालय का जिक्र होता है, मुख्य हिमालय, और फिर पूर्वोत्तर हिमालय का जिक्र होता है, पूर्वोत्तर हिमालय। ये 3 भौतिक विभाजन हमारे को हिमालय में पढ़ने पड़ते हैं। और प्रादेशिक विभाजन में हमारे को 4 विभाजन पढ़ने पड़ते हैं। इसमें पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। और आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रादेशिक विभाजन से संबंधित है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। और खास इंपॉर्टेंस है कि ये जो विभाजन है सिडनी बुराड़ के द्वारा किया गया था भाई, सिडनी बुराड़ नामक विद्वान के द्वारा ये इसका विभाजन हुआ था, प्रादेशिक विभाजन। नदियों के आधार पर किया गया, नदियों के आधार पर यह विभाजन हुआ। 5 नदियों का उपयोग लिया गया, 4 भागों में इसका विभाजन हुआ। 4 कौन कौन से भाग? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, इनके रूप में विभाजन हुआ। और पूछा गया हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उनमें सबसे लंबा और सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, ये पूछा गया है। तो कौन कौन सी नदियों के रूप में विभाजन हुआ है, तो कुछ बातें नदियों के रूप में भी यहां पर ध्यान देना। यदि आपसे पूछा जाए पंजाब हिमालय किस नदी से किस नदी तक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सिंधु नदी से सतलुज नदी तक विस्तृत है, सिंधु से सतलुज तक देखने को मिलता है पंजाब। जबकि कुमायूं हिमालय सतलुज से काली नदी तक है, सतलुज से काली नदी तक है। सतलुज से काली तक कुमायूं है, तो काली से तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक, तीस्ता नदी तक जो है वो नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी से दिहांग तक बोल सकते हैं, तीस्ता से दिहांग भी बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है। सांगपो नदी भी बोल सकते हैं, इसे हम सांगपो नदी तक भी कह सकते हैं, सांगपो नदी तक का भाग बोल सकते हैं। तो तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र या सांगपो तक का हिमालय असम हिमालय कहलाता है। खास इंपोर्टेंस बात, ये बात ध्यान देना, क्योंकि हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय है। और 2400 किलोमीटर जो लंबा हिमालय बोला जा रहा है, ये अंडरस्टूड है अपने आप में। इस बात को ध्यान देना, ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है 2400 किलोमीटर। मतलब जम्मू कश्मीर, यहां मैप लगा हुआ है, भारत का मैप यहां पर लगा हुआ है, थोड़ा गौर करना, ये भारत का मैप है। इस मैप में आप देखोगे तो यहां जम्मू कश्मीर है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कितना लंबाई में है? 2400 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ हिमालय है। या फिर हम लोग कह सकते हैं ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक है,
सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये हिमालय देखने को मिलता है। मतलब यहां से जो रिवर निकल कर जाती है वो सिंधु है, और यहां से जो रिवर निकल कर आती है वो ब्रह्मपुत्र है। हिमालय सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक है, 2400 किलोमीटर लंबा। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं नंगा से नामचा बरवा पर्वत चोटी तक ये देखने को मिलता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ एक पर्वत चोटी पड़ती है जिसको नंगा पर्वत बोलते हैं, यहाँ नामचा बरवा पड़ती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हिमालय फैला हुआ है। अच्छा, ये जब हम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हैं, ये हिमालय का आप लोग क्या बता रहे हो, इसमें पर्वतीय विस्तार बता रहे हो, मतलब सॉरी पर्वतीय नहीं, राज्य विस्तार बता रहे हो। ये आप इसका राज्य विस्तार, यदि प्रश्न आ रहा है हिमालय का राज्य विस्तार बताइए तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। यदि आपसे ये पूछ रहा है कि नदीय विस्तार बताइए हिमालय का, तो नदीय विस्तार जो है वो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। और आपको पर्वत चोटी विस्तार पूछ रहा है, पर्वत चोटी विस्तार तो नंगा से नामचा तक है। और यदि आपसे देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है हिमालय का, देशांतरीय विस्तार तो 74 से 96 तक है। मतलब ये एक ही बात है कि ये 2400 किलोमीटर जो लंबा है वो आप जम्मू से अरुणाचल प्रदेश भी बोल सकते हो, सिंधु से ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हो, नंगा पर्वत से नामचा भी बोल सकते हो, या 74 से 96 तक देशांतरों के मध्य। तो लगभग कितने देशांतरों के मध्य आ जाएगा, ये 22 देशांतरों के मध्य हिमालय फैला हुआ है भाई। भारत के अंदर 22 देशांतरों में बोल सकते हैं। और कितनी नदियां, जैसे हम लोगों ने ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र, मतलब ये सिंधु ये ब्रह्मपुत्र, इनके बीच में 3 नदियां और बच जाती है हमारी। इनके बीच वाले जो 3 नदियां हैं उनमें आप गौर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर सिंधु के बाद में ये सतलज नदी है, ये काली नदी है, ये तीस्ता नदी है। इसको हम सिंधु मान रहे हैं तो इसको हम आपको सतलज मानना पड़ेगा, ये फिर काली नदी माननी पड़ेगी और ये तीस्ता माननी पड़ेगी, तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। तो 3 नदियां इनके बीच में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में, सतलज, काली और तीस्ता। तो ये बात है, ये यहां पर सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक तो पूरा हिमालय फैला हुआ है। बीच में 3 नदियां आनी चाहिए, सतलज, काली और तीस्ता। ये 3 नदियां बीच में आ चुकी है भाई। यहां तक मतलब बीच वाली 3 नदियां क्रम से याद होना चाहिए, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र तक हिमालय फैला हुआ है। कितने किलोमीटर हिमालय है, 2400 किलोमीटर हिमालय। इसका मतलब इसको 2400 किलोमीटर के हिमालय को 4 भागों में बांट लिया गया, 4 भागों में बंटा हुआ है ये, जिसमें से पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है भाई, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है, कुमायूं की 320 है। और नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर लंबा है, जबकि असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। ये टोटल हमारे पास 2400 किलोमीटर आ जाता है। 2400 किलोमीटर हिमालय निकल जाता है भाई, क्योंकि हम लोगों ने हिमालय की लंबाई ही बोली है 2400 किलोमीटर है, जो कहां से कहां तक है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं, सिंधु से ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं, नंगा पर्वत से नामचा तक कह सकते हैं, या 74 से 96 तक हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहां एक प्रश्न तो निकल चुका है हमारा, हिमालय का सबसे लंबा भाग यहां पूछा गया है। तो लंबा भाग इसमें देखें तो ये हमारे पास निकल रहा है कि नेपाल हिमालय का सबसे लंबा भाग है, क्योंकि 800 किलोमीटर लंबा है भाई, तो ये लंबा हो चुका है। आगे दूसरा और ऑप्शन बना रखा है कि सबसे ऊंचा भाग भी कौन सा है। ऊंचा भाग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें सब में एक एक पर्वत चोटियां ध्यान रखनी पड़ती है हमारे को। ये तो इनकी नदीय विस्तार है, नदीय विस्तार, और ये इनकी लंबाई विस्तार है, ये लंबाई है। तो आपको पर्वत चोटी विस्तार भी ध्यान रखना पड़ता है, पर्वत चोटी विस्तार सभी का। पंजाब हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटी नंगा पर्वत ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिमालय की शुरुआत नंगा पर्वत से होती है। हिमालय की शुरुआत नंगा पर्वत से, देखिए यहां लिखा हुआ है नंगा पर्वत, और ये खत्म होता है नामचा बरवा पर। तो नामचा बरवा यहां रखनी पड़ेगी, ब्रह्मपुत्र वाला जो पॉइंट है नामचा बरवा तक, ये नामचा बरवा पर्वत चोटी जो असम हिमालय के अंतर्गत आ जाएगी। अब बीच में जो 2 पर्वत चोटियां बचा हुआ है, तो यहां ध्यान रखेंगे नंदा देवी, यहां नंदा देवी है, और इधर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये 2 पर्वत चोटियां यहां ध्यान रखनी है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये दोनों पर्वत चोटियां देखने को मिलती है आप लोगों को कौन से हिमालय में, नेपाल हिमालय में। क्योंकि इनके ऊंचाइयों पर जाओगे आप तो इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है,
इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ये ऊंचाई के मामले में देखें तो 8,848.86 मीटर है। नेपाल देश में पड़ती है ये। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम में है, 8,597 मीटर में है। इसके अलावा नामचा बरवा 7,756 मीटर में है। तो अब यहां पर आप देखिए कि लंबा भी है ये 800 किलोमीटर और ऊंचाई के मामले में भी 8,848 मीटर ऊंचा हिमालय जा रहा है ये। तो ऐसा हिमालय कौन सा पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा है? तो हमारा आंसर आ चुका है नेपाल हिमालय सबसे लंबा भी हिमालय और सबसे ऊंचा हिमालय भी है। इनके बीच में पर्वत चोटियां दी हुई है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नामचा बरवा। यहां से प्रश्न आ जाता है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे कंचनजंगा। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। खास इंपोर्टेंस ये है कि ये तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ये नेपाल प्लस सिक्किम में है, ये लिख चुका हूं नेपाल में है, ये भारत के उत्तराखंड स्टेट के अंदर है, उत्तराखंड में, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, क्योंकि हिमालय हमने बोला ही जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। तो सभी बातें अपने आप में जुड़ी हुई है। तो अच्छी तरीके से बहुत सारे प्रश्न है, देख लीजिए। आपसे इनको नदियों से मिलान करवाकर प्रश्न पूछ सकता है, नदियों से नहीं तो इनका आरोही अवरोही क्रम लंबाई को बनाकर पूछ सकता है, और आपसे पर्वत चोटियां देकर पूछ सकता है किस हिमालय से संबंधित वो पर्वत चोटी है। तो आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। नंगा से नामचा तक फैला हुआ है, वहां तक 2400 किलोमीटर लंबाई है, ये 4 भागों में बंटी हुई है, और ऐसा बांटने वाला विद्वान सिडनी बुराड़ था। नदियों के आधार पर 5 नदियों का यूज हुआ, जिनमें पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर अप्लाई करना। एक खास जानकारी आप लोगों के लिए ये भी रहेगी, अपने जो बैच है 9 जनवरी से दोपहर 2 बजे से प्रारंभ है। व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड शिक्षक, फर्स्ट पेपर, द्वितीय पेपर सब्जेक्ट का भी 9 जनवरी से प्रारंभ है। 2 बजे से प्रारंभ रहेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा भी है सब में, और सभी जो है बुक स्टोर के ऊपर ये सेकंड ग्रेड की जो पुस्तक है वो उपलब्ध है, तो आप वहां से भी इनको जानकारी में ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।